मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम ब्राज़ील की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्राज़ील की कृषि के बारे में हम देखें तो ब्राज़ील में कृषि का आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कृषि का माना जाता है। ब्राज़ील में जो उत्पाद है, ब्राज़ील में कुल उत्पाद का 20% योगदान है, वो किसका है? कृषि का। ब्राज़ील में कुल उत्पाद का 20% योगदान कृषि का है। यहाँ पर विशेष रूप से व्यापारिक कृषि की जाती है। ब्राज़ील में विशेष रूप से व्यापारिक कृषि की जाती है और जिसके अंतर्गत बागाती कृषि का विशेष योगदान है। बागाती कृषि का विशेष योगदान है। इसका मतलब ब्राज़ील में जो मुख्य रूप से कहवा है, कहवा या कॉफ़ी का जो कृषि है वो विशेष रूप से ब्राज़ील में किया जाता है। और ब्राज़ील में कहवा या कॉफ़ी के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य जो फसलें हैं वो भी उगाई जाती है, जिसमें मुख्य है मक्का, गन्ना, चावल, कपास, मक्का, गन्ना, चावल, कपास आदि की कृषि भी ब्राज़ील में की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो कृषि है वो कॉफ़ी की जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ की जो महत्वपूर्ण फसल है कॉफ़ी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कॉफ़ी, देखिए ब्राज़ील में हम कॉफ़ी के बारे में देखें तो ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व की 25.3%, यहाँ पर संपूर्ण विश्व की 25.3% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। संपूर्ण विश्व की 25.3% कॉफ़ी का उत्पादन अकेले ब्राज़ील में किया जाता है। और कॉफ़ी का जो पौधा है यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान हैं उन कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ठीक है, और यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ब्राज़ील में हम देखें तो ब्राज़ील में एक वैज्ञानिक तरीके से कॉफ़ी की कृषि की जाती है, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में हो जाता है। उसके बाद हम देखें तो ब्राज़ील में कॉफ़ी की कृषि की जो प्रगति का जो कारण है, प्रगति के कारण वहाँ की भौगोलिक दशाएँ हैं और अनेक प्रकार की भौगोलिक दशाएँ के कारण वहाँ पर कॉफ़ी की जो कृषि है वो की जाती है। तो अनेक प्रकार की जो दशाएँ हैं उनके बारे में हम देखें तो सबसे पहली दशा है वो है वहाँ की उपयुक्त जलवायु। उपयुक्त जलवायु, ब्राज़ील की जो जलवायु है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन अधिक किया जाता है। इसमें हम देखें तो यहाँ पर कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जो तापमान है, तापमान 21 से लेकर और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। और ब्राज़ील में लगभग उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में या फिर अन्य क्षेत्रों में 21 से लेकर और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। और वर्षा में हम देखें तो वर्षा 100 से लेकर और 150 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और ब्राज़ील में इतनी वर्षा 100 से लेकर और 150 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए ब्राज़ील में कॉफ़ी की जो कृषि है वो उपयुक्त मात्रा में, अधिक मात्रा में की जाती है। और इसके बाद हम देखें तो तापमान और वर्षा के बाद हम देखें तो यहाँ पर 100 दिन पाला रहित भी होना चाहिए। और इसके इस कृषि को मतलब पकते समय, कॉफ़ी की जो फसल उसको पकते समय शुष्क तापमान और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। इसलिए ये सभी जो भौगोलिक दशाएँ हैं, इस प्रकार से जलवायु संबंधी ये सभी भौगोलिक दशाएँ ब्राज़ील में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर कॉफ़ी की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। और इसके बारे में हम देखें तो ये जो दशाएँ हैं वो ब्राज़ील के मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में ये सभी जो दशाएँ हैं वो पाई जाती है, इसलिए विशेष रूप से इस प्रदेश में कॉफ़ी की कृषि की जाती है। उसके बाद हम देखें उपयुक्त धरातल, अगली भौगोलिक दशा है उपयुक्त धरातल। उपयुक्त धरातल, देखिए धरातल में हम देखें तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए
ढलवां भूमि की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ढलवां भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके पौधे की जो जड़ें हैं, कॉफ़ी के पौधे की जड़ों में पानी ठहरना इस जड़ों के लिए नुकसान होता है, मतलब लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पानी ठहरने से उसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती है, इसलिए ढलवा भूमि की आवश्यकता होती है। और ब्राज़ील की जो भूमि है उसका धरातल है वह थोड़ा ढलवा है, इसलिए वहाँ पर कृषि कॉफ़ी की जो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। ब्राज़ील में हम देखें तो ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में, ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी भाग में ढलवा भूमि पाई जाती है, इसलिए इस प्रदेश में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक किया जाता है। उसके बाद हम देखें अगला जल भौगोलिक दशा है मृदा। तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए हम देखें तो जो मृदा है वो लोहा अंश युक्त मृदा है, वो इसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में टेरारोसा, ब्राज़ील के जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र उसमें टेरारोसा जो मृदा है वो पाई जाती है, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद है पूंजी। अगली भौगोलिक दशा है वो है पूंजी, क्योंकि कॉफ़ी के बागानों को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान हैं उनको विकसित किया जाता है, और उनको विकसित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बार इन बागानों को विकसित करने के बाद में कई सालों तक यहाँ पर कॉफ़ी की जो उत्पादन है वो लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो विदेशी पूंजी है, ब्राज़ील में विदेशी पूंजी के सहयोग से यहाँ पर जो कॉफ़ी के जो बागान है वो विकसित किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी की जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। उसके बाद हम देखें तो निर्यात की सुविधा। अगला आवश्यक दशा है वो है निर्यात की सुविधा। मतलब बागानों में कॉफ़ी के जो बागान हैं उन बागानों में कॉफ़ी का उत्पादन करने के बाद में उनको पैकिंग करने के बाद में उनको निर्यात किया जाता है। विदेशों में उनको निर्यात करने के लिए निर्यात की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और ब्राज़ील के जो तटीय क्षेत्रों हैं उन तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। इसलिए मतलब ब्राज़ील के जो तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में ही अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ से ही विदेशों में बंदरगाहों के माध्यम से कॉफ़ी को निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार से निर्यात की सुविधा होने के कारण भी वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। इस प्रकार से ब्राज़ील में ये सभी भौगोलिक दशाएँ होने के कारण से वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन अधिक हुआ है। उसके बाद हम देखें तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के उत्पादक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में देखें तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है साओ पालो, पहला क्षेत्र है साओ पालो। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है रियो डी जेनेरो। दूसरा कॉफ़ी का प्रमुख क्षेत्र है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो, ये दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। और तीसरा प्रमुख क्षेत्र है ब्राज़ील का कॉफ़ी उत्पादक मिनास जरास, यहाँ का तीसरा प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। मतलब ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए 3 क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसमें पहला है साओ पालो क्षेत्र, दूसरा रियो डी जेनेरो और तीसरा है मिनास जरास प्रदेश। तो हम सबसे पहले हमारा पहला जो क्षेत्र है साओ पालो देखते हैं। साओ पालो, इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे समस्त कॉफ़ी का मतलब ब्राज़ील की जो समस्त कॉफ़ी है उसका 45% उत्पादन, ब्राज़ील में उत्पादित होने वाले समस्त कॉफ़ी का 45% उत्पादन केवल साओ पालो प्रदेश में किया जाता है। और साओ पालो राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद हम देखें तो इसका जो क्षेत्र है साओ पालो में इसका कॉफ़ी का जो उत्पादक क्षेत्र है वह पश्चिम में पराना पेनिमा नदी से पश्चिम में पराना पेनिमा नदी से लेकर इसका जो क्षेत्र है साओ पालो राज्य में कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र है उसका क्षेत्र पश्चिम में पराना पेनिमा नदी से उत्तर में रियो डी ग्रांडो नदी तक,
रियो डी ग्रांडो, उत्तर में रियो डी ग्रांडो नदी तक तथा दक्षिण में sao paulo नगर से उत्तर में paraná नदी तक तथा दक्षिण में sao paulo से उत्तर में paraná नदी तक, उत्तर में paraná नदी तक इस क्षेत्र का कॉफ़ी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। मतलब sao paulo प्रदेश में हम कॉफ़ी के विस्तार के बारे में देखें तो इसका जो विस्तार है, कॉफ़ी प्रदेश का विस्तार है, पश्चिम में paraná पेनिमा नदी से उत्तर में रियो डी ग्रांडो नदी तक इस प्रदेश का विस्तार है। और दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में sao paulo से लेकर उत्तर में paraná नदी तक इस प्रदेश का विस्तार है। मतलब sao paulo जो क्षेत्र है वो ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर ब्राज़ील के कुल कॉफ़ी उत्पादन का 45% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें अगला प्रदेश paraná राज्य, दूसरा है, अगला है paraná राज्य। तो इसके बारे में हम देखें तो paraná राज्य के उत्तर तथा पूर्वी भागों में, paraná राज्य के उत्तर व पूर्वी भागों में विशेष रूप से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो paraná पेनिमा नदी के बेसिन में, यहाँ पर विशेष रूप से paraná पेनिमा नदी से लेकर नदी के बेसिन में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। paraná पेनिमा नदी के बेसिन में कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो दशाएं हैं कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। जैसे यहाँ पर जलवायु, उपोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक नहीं होता है, मतलब उपोष्ण जलवायु पाई जाती है इस प्रदेश में, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक नहीं होता है। भूमि यहाँ की लावा निर्मित भूमि है, ढलवा भूमि है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कृषि का जो कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो किया जाता है। और यहाँ पे पूरी ब्राज़ील के कॉफ़ी के उत्पादन का 10% उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। मतलब paraná जो राज्य है उसके उत्तर पूर्व क्षेत्र में, इसके अलावा paraná पेनिमा नदी के बेसिन में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर पूरे ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन का 10% उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। उसके बाद अगला प्रदेश है मिनास जरास, तीसरा प्रदेश है कॉफ़ी के उत्पादन का मिनास जरास प्रदेश। ये कॉफ़ी के उत्पादन का ब्राज़ील में तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इस राज्य के विशेष रूप से दक्षिणी भाग में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। मिनास जरास राज्य के दक्षिणी भाग में विशेष रूप से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और यह है ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। मतलब ब्राज़ील का प्रथम कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है sao paulo, जहाँ पर पूरी ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन का 45% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है कॉफ़ी उत्पादन का ब्राज़ील में वो है मिनास जरास प्रदेश। इसके दक्षिणी भाग में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और इसका कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील में दूसरा स्थान है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन के बारे में देखा है, कॉफ़ी के उत्पादन की जो दशाएं हैं उनके बारे में देखा है और यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र है कॉफ़ी के उत्पादन के उनके बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।